कल्पेश नाइक जी को बोलना मेरे पीछे सीआईडी लगा है, ईडी लगा है, सीबीआई लगा है। कौन है मनोज पटेल? मनोज पटेल नाला सुपारा का रहवासी है। उनका एड्रेस किधर का है? अभी राज साहब का ऑफिस में बैठा हूँ मैं अभी, मगर मैं कार्यकर्ता भी पार्टी का हूँ, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण है कल्पेश नाइक जी का, जो उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो सुबह 7 बजे बोर्ड लगा के रात को करना, तो ये राजनीति वो कर रहे हैं, श्रेयवाद वो कर रहे हैं। संजय मेहरा किधर क्या है ना, किसी बच्चे को पूछ। पहली सरकार थी, बोलती तो नहीं थी, करती थी, कुछ भी करती थी। अब तो तुम बोलते भी हो, करते भी नहीं हो, और जो नहीं करना है वही कर रहे हो। नाला सोपारा पश्चिम के ग्राउंड को लेकर के आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संजय मेहरा प्रेस वार्ता रखे हैं। आइए दिखाते हैं वो प्रेस वार्ता में क्या खुलासा करते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आज ही पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण खूप मोठं आहे। सातत्याने आपण बघत आहात की आता आपले जे वर्तमान जे आमदार आहेत ते सातत्याने नारळ फोडण्याचा कार्यक्रम त्यांचा चालू आहे। ते ठिकठिकाणी, मग तो रस्त्याचं पॅचवर्क असेल त्यालाही नारळ फोडतायत। म्हणजे जी कामं ऑलरेडी सँक्शन आहेत आणि जी होणारच आहेत त्याचंच उद्घाटन करतायत, त्यांचं नवीन काहीच चाललेलं नाही। म्हणून ही पत्रकार परिषद आपण घेतोय। त्याच्यामधलाच एक विषय जो मी गेले 10 वर्ष, जो एक आरक्षित भूखंडाचा माझा विषय आहे, खेळाचे मैदान आहेत, मग शाळेसाठी जे काही आरक्षण आहेत त्याच्या विषयात मी काम करत होतो। एकदमच ती जागा 349 जी जागा आहे ती गार्डनसाठी आरक्षित आहे। आता ते आरक्षण आहे ते मी सातत्याने पाठपुरावा करतोय आणि मी त्यांना बोलत होतो की ही जागा आरक्षण आहे, तर प्लेग्राऊंड जे आहे, प्लेग्राऊंड आणि ही सगळी इकडच्या विभागातील जे नागरिक आहेत त्यांना ते देणं गरजेचं आहे, हस्तांतरित करून महानगरपालिकेने ते करणं गरजेचं आहे। ते होत नसताना मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो। जसं यांची सरकार आली, 1च वर्ष झालेलं आहे, जसं मी बोललो नारळ फोडण्याचं काम जिथे जिथे ऑलरेडी कामं झालेली आहेत तिथेच फोडलं जाते, नवीन काहीच नाही आहे। तर एकदम माझ्या त्या ज्या जागेवर जिम्मी क्लब खेळण्यासाठी लोकांना उपलब्ध करून दिलेलं आहे, मी 10 वर्ष जे काम करतो तिथे त्यांनी नारळ फोडण्याचा कार्यक्रम घेतला। तुम्ही सगळे तिकडे उपस्थित होते, तिथे पण आमचा ते बाचाबाची थोडी झाली। मी त्यांना सातत्याने तेच बोलत होतो, बाकीचे आरक्षित भूखंड जिथे तुम्हाला काम केलं पाहिजे तुम्ही करत नाही। त्यांनी मला बोललेलं की आपण काम करू, पण तसं काही झालेलं नाही आहे। मी ह्याच्या अगोदरही महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार केलेला, त्या संबंधित जागा ही आरक्षित आहे, तर ते गार्डनची आपल्याला काही इतकी गरज नाही आहे, कारण की प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये गार्डन असतात, लोकांना बसण्यासाठी, निवांत बसण्यासाठी, बोलण्यासाठी असतात गार्डन। पण कसं आहे, मुलं खेळायला गेली जरा पण ते जे ग्राउंड फ्लोअरची लोक असतात ते त्यांना विरोध करत असतात, म्हणून ती आपण एक अशी जागा जी गार्डन आहे पण खेळण्याचं मैदान करून द्यावी अशी आपण मागणी करत होतो। पण तिथे कसं आहे की त्याने नारळ फोडला, ठीक है आरक्षित भूखंड, ये सारा का सारा यही मुद्दा है। एक बिल्डर लॉबी को जो प्रॉफिट देने का काम था वही हो रहा है अभी भी, जो पहले 35 साल से हो रहा था वही अभी भी हो रहा है, कोई नया कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो तुमने बोला ना रेलवे से मैंने ये कर लिया, वो जो ओवर ब्रिज की, मैं जिस दिन आप उसका नारियल फोड़ेंगे ना उस दिन मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। राजन जी नहीं, आप कुछ नया करिए। रास्ते के मामले में आपने क्या किया, गणेश जी चले गए, नवरात्रि चले गए, दशहरा चले गया, दिवाली चली गई। पहले की सरकार में ऐसा होता था कि रातों रात खड्डे भरे जाते थे, कोई भी त्यौहार होता तो। मगर आपने क्या बोला, नहीं वो लोग पैचवर्क करते थे, हम इसको पूरा कंक्रीटीकरण करके देंगे। आज क्या हो गया, फिर पैचवर्क हो गया, और उसके लिए भी नारियल फोड़ा जा रहा है। सारी झूठे चीज झूठ ही चल रहा है। पहली बात तो पहली सरकार थी, बोलती तो नहीं थी, करती थी, कुछ भी करती थी। अब तो तुम बोलते भी हो, करते भी नहीं हो, और जो नहीं करना है वही कर रहे हो। मेरा जी एक सवाल पैदा होता है कि राजन नाइक आमदार है यहाँ के, वो उद्घाटन करने के लिए, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो जमीन है जिस ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, फिर आप राजन नाइक के बहाने कल्पेश नाइक पे निशाना क्यों साधे? सर वो जगह की बात कर रहा हूँ मैं, वो जगह गार्डन के लिए आरक्षण है, और वो अगर आपका भाई बांध रहा है तो उसका तो नाम आएगा ना। अगर मेरा बाप बांध रहा होता तो उधर सुरेश मेहरा का नाम आता। तो आपने इस संबंध में कुछ पत्र व्यवहार राजन जी नाइक को मैंने दिए हुए। राजन जी नाइक को आरक्षित भूखंड पे आप उसको खाली करवा के बांध के दो। तो वो जो जगह जहाँ पे आपका खुद का भाई कर रहा है वो नहीं देखते हुए आप ऐसी जगह जो खाली, जिसको आज तक मैंने ग्राउंड का स्वरूप में रखा है, आप वहाँ नारियल फोड़ने आ गए। 10 साल से जो आप उस जगह का रखरखाव कर रहे हैं उसके लिए महानगर पालिका ने आपको किसी तरह का सपोर्ट किया है? कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं।
किसी तरह का कोई अमाउंट दिया जाता हो महीने के महीने? कुछ नहीं। तो ये जो रखरखाव करते हैं वो किस जरिए से आप करते हैं? जो बच्चे खेलने आते हैं, जो उनसे हम लोग जो भी शुल्क लेते हैं सिखाने का, क्योंकि वहाँ पे क्यूरेटर है जो पानी मारता है, जो रोलिंग करता है, उसके बाद में हर बारिश के बाद में उसको फिर से हमको जेसीबी लगा के जहाँ जहाँ भी, क्योंकि किसी को मना नहीं कर सकते, बारिश के दौर में बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, तो वो जो भी खड्डे हो जाते हैं, ग्राउंड की व्यवस्था होती है, उसको फिर एक बार सुचारू रूप में लेके आना पड़ता है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे फिर मिट्टी डालनी पड़ती है और रोज़ उसको पानी डालना पड़ता है। तो वो कुछ लोग हैं वहाँ पर, उसके बाद कोचेस है जो सिखाते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको ऐसा लगता है मेरी कमाई वहाँ से है, तो आप अपना अकाउंटेंट वहाँ पर भेज दीजिए, मैं सारे लोगों को खड़ा कर दूँगा। और हो क्या रहा है कि मुझे बार बार बोला जा रहा था कि मैं बोल रहा था उनको, मैं पत्र भी आपको दे दूंगा, मैंने महानगर पालिका को लिखा था कि आपकी जगह है, अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ किसी भी महीने से, तो जो चार्जेस आपके हैं वो आप मुझे बोलिए, मैं आप दे दूंगा। उन्होंने मेरे को लेटर लिख के बोला था कि ये अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है, हमारे अंडर में नहीं, तो हम किसी तरह की परमिशन आपको दे नहीं सकते। और ये एकदम से ना मुझे जानकारी दी, किसी के कंप्लेंट पे मुझे पत्र दिया तो नोटिस कि आपने कब्जा करके रखा है, तो फिर मैंने उनको उसका जवाब भी दिया, उसका मेरे को जवाब भी आ गया था। तो ये मैंने बड़ी ईमानदारी से संभाल के रखा है और मेरी अपेक्षा भी यही है कि वहाँ पर महानगर पालिका माध्यम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, वहाँ से कुछ अच्छे बच्चे, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, वहाँ पे अगर मेरे व्यू से काम करें, जो भी राजन जी नाइक मेरे साथ में आके काम करना चाहें, तो वो एक फ्लोर के ऊपर अगर नीचे हम कंस्ट्रक्शन करके, अगर मैटिंग करके, वहाँ पे कराटे हो सकता है, वहाँ पे कुश्ती हो सकती है, वहाँ पे कबड्डी हो सकती है, वहाँ पे बैडमिंटन हो सकता है, वहाँ पे वॉलीबॉल हो सकता है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऐसा कोई भी हमारे तालुका में नहीं है। वो विराटनगर में अभी तक हम सुन रहे हैं, काम शुरू तो होता है, ख़त्म नहीं होता है। शुरू पार्क में जाएंगे, वहाँ पर एक पेविलियन आज तक पूरा नहीं हो पाया, वो भी मैंने उनको बोल रहा है, अभी तक क्यों रुका है पता नहीं, आधा काम होके छोड़ के चला जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है ना। तो ये कैसी राजनीति है? तो ये इंडिविजुअली आप करते हैं जो सारा रखरखाव करते हैं? सारा इंडिविजुअल सर, आप मेरे को देखेंगे, मैं मिट्टी डालते हुए भी वहाँ खड़ा रहता हूँ, जेसीबी चलाते हुए भी खड़ा रहता हूँ, रोड रोलर चलाते हुए भी खड़ा रहता हूँ, पानी डालते हुए भी खड़ा रहता हूँ, और मैं खुद मेरी टीम के साथ में वहाँ पर रात को आप आएंगे तो प्रैक्टिस करता हूँ मैं। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले दफे जब हमने खबर बनाई थी वहाँ ग्राउंड पे जाकर के, जिस टाइम पे बीजेपी के लोग आए थे, मनोज पाटिल ने कहा था कि ये कुछ नहीं है, चुनाव आने से पहले की ये सब नौटंकी है उनकी, ये तो महानगर पालिका की जमीन है, और राजन नाइक जी आकर के नारियल फोड़े हैं। कौन है मनोज पाटिल? मनोज पाटिल नाला सुपारा का रहवासी है, उनका एड्रेस किधर का है? वो तो बीजेपी के नेता है। कहाँ का है? पिछले कहाँ रहते हो बताइए मेरे को। नालासोपारा में ऑफिस भी है उनका। नहीं, ऑफिस तो किसका भी, मनसे का भी है, राज साहब का ऑफिस में बैठा हूँ मैं अभी, मगर मैं कार्यकर्ता भी पार्टी का हूँ, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, और वहाँ का मैं स्थानिक रहवासी हूँ। और वहाँ पे किसी को भी जाके पूछेंगे ना, खुद मनोज पाटिल अगर अपने नेता, अपने आमदार को पूछेंगे तो उनको पूछना, योगी जी की सभा जब वहाँ पर हुई थी ना, तो मुझे आके बोला गया था, और वहाँ पे मैंने उनका मान सम्मान करते हुए वो सारे टेंट निकलवाए थे और फिर लगवाए वहाँ पे। तो वो मैं कौन क्या नहीं है ना, वो करने वाले को पूछा जाता है। मेरे को पहले ये बताइए मनोज पटेल कहाँ रहते हैं ये बताइए, और वो जहाँ रहते हैं ना उसके आसपास में उन्होंने क्या काम किया है ना, वो मेरे को आके बता दे सिर्फ। तो क्या लगता है राजन नाइक जी खेल के मुद्दे पे आपके साथ जुड़ पाएंगे? नहीं, राजन नाइक जी ने आज तक मेरे को जितना भी मेरा उनसे संबंध रहा है, जब इसका उद्घाटन भी हो रहा था, जब नारियल फोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, ठीक है, और कैसा है कि आमदार है, उनका अधिकार होता है, वो आएंगे करेंगे। मैंने वो देखिए नारियल फोड़ने को भी मैंने विरोध नहीं किया था, मेरे को विरोध था कि ये अगर महानगर पालिका की जगह जो मेरे को हैंडओवर नहीं हुई बोल रही है, तो इतना तत्कालीन सुबह 7 बजे बोर्ड लगा के रात को करना, तो ये राजनीति वो कर रहे हैं, श्रेयवाद वो कर रहे हैं। संजय मेहरा किधर क्या है ना, किसी बच्चे को पूछ लेना कि संजय मेहरा ने उस ग्राउंड में कितना पसीना और कितना पानी पैसा बहाया हुआ है। सर मेरा एक सवाल है, एक ही दिन 2 जन उद्घाटन करते हैं एक ही ग्राउंड का, कल की बात, उस पर आप कुछ नहीं बोले? सर राजनीति करनी ही नहीं है ना, जो बच्चा मेरा होगा वो अगर बिगड़ रहा होगा तो मैं उसके बारे में बात करूँ, मैं बाप हूँ, मगर बच्चा किसका क्या है नहीं है वो उनको भी नहीं पता, जिन्होंने जो सुबह सुबह की ना, एक ने सुबह एक ने शाम को। और नारियल फोड़ने से सरकार या लोगों का भला होता है क्या? आप राजन नाइक के विषय में बोले, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी ने भी वहां पे उसी वक्त उसी दिन किया, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। ये अभी आपने मेरे को अभी प्रश्न किया है जी, इसलिए पूछ रहा हूँ। बराबर है, अभी प्रश्न किया, और क्या होता है ना, सवाल उसी को किया जाता है जो
सत्ता में होता है, जी है ना। तो जो चला गया उसके बारे में क्या बात करें। अभी इन्होंने भी कभी नारियल नहीं फोड़ा था, इन्होंने भी अभी नया नया स्टंट शुरू किया है। इससे पहले वो भी काम करते तो पता नहीं चलता था, और कभी कभी तो ऐसा तो 100 नारियल फूटते तो काम ही नहीं होता था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्ले ग्राउंड के नाम पे मिड टाउन बिल्डिंग के जो बिल्डर है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हुआ ही है ना, हुआ ही है। जो उसमें क्षेत्रफल जो लिखा है वो जाइए, मैं तो सर्वर को बोलता हूँ आपके मेरे को बता, जो तेने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, माहिती जो दी है, वो उतना ही स्क्वायर मीटर की जगह है क्या नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण है कल्पेश नाइक जी का, जो उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो अभी भी, मैं आपको सबको दे दूंगा कागज, इस साल के 6वें महीने में भी मुझे वहाँ पे गार्डन का आरक्षण दिखा रहा है। तो फिर ये गलती किसकी है, या जिसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो टाउन प्लानर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई जब वहाँ पे तूने सीसी अलॉट कर दी थी तो वो आरक्षण तुमने निकाला क्यों नहीं। और उसके बाद भी मेरा ये सवाल है कि जब आरक्षण आपने ही दिया था तो उसको चेंज करने का अधिकार आपको किसने दिया, तो मेरे लोग जाएंगे कहाँ पे। सर, कल्पेश नाइक जी से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी आधार नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है कुछ चाहिए रहेगा, या कुछ दक्षिणा चाहिए रहेगी, या कुछ आपका लालच है इसमें। इस विषय में उन्होंने क्या, आपकी क्या उसमें? कल्पेश नाइक जी को बोलना मेरे पीछे सीआईडी लगाए, ईडी लगाए, सीबीआई लगाए, और है ना आज तक संजय मेहरा को ना किसी ने पैसे दिए होंगे ना एक भी, तो मान लूँगा। और उसको बोलना कि तू जिस जगह पे काम कर रहा है, हाँ, उसके बारे में बात हो रही है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण वो गार्डन का है, और वो गार्डन की आरक्षित जगह पे तू काम करा, इसीलिए तेरा नाम ले रहा हूँ। बाकी गटर सफाई कौन करता है, हाँ, वो झाड़ कौन लगाता है, झाड़ को पानी कौन डालता है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के चलते हैं, वो आज तक संजय मेहरा ने पूछा नहीं महानगर पालिका में। तो वो वहाँ तक जाने की मेरे को जरूरत नहीं है। जिस दिन फिर किसी आरक्षित भूखंड पे स्वयं आमदार जी काम करेंगे तो मैं उनका भी नाम लूंगा। ये किसी के डरने की बात नहीं है या बोलने की बात नहीं है। दक्षिणा क्या देंगे बोलना, पेट्रोल पंप मेरा नहीं है, समझे। हम गरीब आदमी हैं, गरीब कार्यकर्ता है, वही चला रहे आज भी, और आज भी एक्टिवा पे घूम रहा हूँ, ईमानदार हूँ इसीलिए। बाकी जिसने भ्रष्टाचार किया होगा, जिसने पैसे खाओगे ना, और उनको बोलना कि कभी एक बार बात हुई होगी, और अगर तुमने बात करने की कोशिश की थी किसी से, वो आने वाले टाइम में जब मेरे को बोलना होगा ना, जब बोलूँगा, मेरे को कल्पेश नाइक और राजन जी नाइक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आरक्षित भूखंड पे जो काम चल रहा है और आरक्षित भूखंड लोगों का है, वो हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उसी से मेरा लेना देना। और जिस दिन तुम मेरे से बात करोगे या मेरे को देने की कोशिश करोगे, उस दिन है ना एंटी करप्शन बुला के मेरे पे लगा देना, उस टाइम मैं बात करूँगा।